Hello friends, my name is Mitesh and let's learn a computer measurement unit. How to measure the computer memory. Computer can accept only the binary language, that means 0 to 1, and computer can accept only the binary language 0 to 1, not alphabet. But when we input the value into the computer can create an output in our understandable language, that means the alphabet language. In computer terminology, the binary language means 0 to 1. Bit. What is the meaning of bit? So here we teach you about the bit. Bit means all computers work on a binary numbering system. That is, they process the data in ones or zeros. This 1 or 0 level or storage is called a bit. Byte means what? A byte consists of the 8 bits. 1 byte is equal to 8 bit, that means. And kilobyte means 1024 kilobyte is equal to 1 byte is equal to 1024 bytes is equal to 1 kilobyte, and 1024 kilobyte is equal to 1 megabyte, and 1000 megabyte is equal to 1 gigabyte. ओके, अभी यहाँ हम कंप्यूटर के टर्मिनोलॉजी के बारे में बताएंगे दोस्तों. बिट कंप्यूटर एक्सेप्ट करती है ओनली वो बाइनरी लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है 0 to 1, मतलब 0 या 1 उस लैंग्वेज में होता है, और वो हमें एक प्रोड्यूस करता है एक स्क्रीन पे, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, जो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन अल्फ़ाबेट लैंग्वेज में. अभी यहाँ हम बिट की बात करें तो बिट हम किसे बोलते हैं, तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं. वैसे ही 1024 बाइट्स में हम 1 किलो बाइट्स बनता है, और 1024 किलो बाइट से 1 मेगाबाइट्स बनता है. 1000 मेगाबाइट्स से क्या बनता है? 1 गीगाबाइट्स. गीगाबाइट्स में आपको पता होगा कि हमारी हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी होती है 40 GB, 40 गीगाबाइट्स, दैट मीन्स. और हमारा जो मेमोरी कार्ड मेमोरी होता है वो भी गीगाबाइट्स में होता है. पहले मेगाबाइट्स में आता था, MB में. ओके, KB मतलब बहुत ही कम, और बाइट्स मतलब उससे भी कम, और बीट मतलब उससे भी कम. तो ये है कंप्यूटर की मेजरमेंट यूनिट. नाउ इन नेक्स्ट द हार्डवेयर कंपोनेंट्स में हम देखने जाए तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर जो कंप्यूटर का एक ब्रेन है. द पीसीज प्राइमरी यूजेस द माइक्रोप्रोसेसर, समटाइम्स कॉल्ड दिस चिप. द older Intel versions include the 386 and 486 and now the Pentium line. अभी हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करेंगे तो अभी हमारे पास तो बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर के टाइप्स आ गई है. Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Core 2 Duo, Dual Core. ओके, लेटेस्ट अभी चल रहा है 7. द CPU हम किसे बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये भी हम पढ़े थे. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम किसे कहते हैं? CPU मीन्स नॉर्मली द इंटेल पेंटियम processor, and it is one of the most important components with your computers, and it determines how fast your computers will run and is measured by its megahertz. Thus a 600 megahertz Pentium is much faster than say a 400 megahertz Pentium CPU. यहाँ हम मेगाहर्ट्ज़ उसकी स्पीड्स बताते हैं कि 600 मेगाहर्ट्ज़ पेंटियम वो बहुत फास्ट होता है 400 मेगाहर्ट्ज़ पेंटियम से. अभी मेगाहर्ट्ज़ से
मेगाहर्ट्ज़ में अभी प्रोसेसर पहले आते थे। अभी हम बात करते हैं सम ऑफ द फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट ऑन द कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस। यहाँ हम कंप्यूटर की परफॉर्मेंस की बात करेंगे, जिसमें कंप्यूटर की परफॉर्मेंस हम किस में मेज़र करते हैं। CPU स्पीड क्या है, फिर रैम क्या है, फिर हार्ड डिस्क स्पीड एंड कैपेसिटी। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर हम किसे कहेंगे, ये हम देखे थे कि सॉफ्टवेयर जो चीज़ है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल की जाती है, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स। यहाँ हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम किस में डालते हैं, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10। वैसे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम CPU PC में जाता है। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसे। सॉफ्टवेयर के बाद इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम इसमें इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि MS ऑफिस, पास्कल, C++, जावा, ओरेकल। ओके, ये सब लैंग्वेज है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम किसे कहेंगे। देखिए, इधर बताया जा रहा है कि इधर विंडोज़ 97 पहले था, फिर एक्सेल, इसमें एक्सेल 97 भी आया था, एक्सेस 97। तो इधर हम वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन बोले, मतलब जो वर्ड से चलने वाली एप्लीकेशन। वर्ड मतलब जिसमें हम वर्ड का यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फिर लोटस वर्ड प्रो, वर्ड परफेक्ट। स्प्रेडशीट का उपयोग करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं। डेटाबेस का उपयोग करना है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज़ करते हैं। ये एप्लीकेशंस है, ये माइक्रोसॉफ्ट की रेकमेंडेड एप्लीकेशंस है दोस्तों। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में हम देखना चाहे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द पेरोल, इसमें पेरोल है जो सैलरी सिस्टम के बेस पे हम इसको यूज़ करते हैं। प्रेजेंटेशन टूल्स, प्रेजेंटेशन टूल्स किसे बोलते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट का ही एक पावर पॉइंट करके एक सॉफ्टवेयर है जिससे प्रेजेंटेशन आपका पावरफुल होता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग किसे कहते हैं, कि इसमें डेस्कटॉप पब्लिशिंग में एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, DTP वर्क आती है, कि जिसमें हम उसमें ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में हमारा जो मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में वेब डिज़ाइनिंग और वो सब आते हैं। अभी इंफॉर्मेशन नेटवर्क में हम देखना चाहिए तो इंफॉर्मेशन हम कैसे ग्रास्प कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन के लिए हम यूज़ करते हैं मेजरली लैन का उपयोग। लैन मतलब क्या, लोकल एरिया कनेक्शन। जो हमारे पास एक लोकल एरिया कनेक्शन एक ऐसा सिस्टम है जो इंडिविजुअली PC को कनेक्ट करता है अपने कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन के रेंज में। जैसे आपकी कोई कंपनी है और उसे में आपके PC का कनेक्शन करना है तो उसे क्या कहेंगे, लैन, लोकल एरिया कनेक्शन। और वैन किसे कहेंगे, वाइड एरिया कनेक्शन। उसमें आप देखते हैं कि उसमें एक कंप्यूटर से अदर कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकता है। हम अभी लैन की ही बात करेंगे, आप लैन ही अंडरस्टैंड करिए। यूजेस ऑफ द नेटवर्क का यूजेस हम इंफॉर्मेशन पाने के लिए हम एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर एसेसरीज़ में हम देखें तो उसमें मॉडेम आता है। मॉडेम हम किसे कहते हैं, मॉडेम हम उसे कहते हैं कि जो कंप्यूटर के टेलीफोनिक सिस्टम से जुड़ा हो, उसे हम मॉडेम कहते हैं। यूजेस ऑफ कंप्यूटर में PC हम घर पे यूज़ कर सकते हैं। कॉमन यूजेस के लिए हम कंप्यूटर को घर पे यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर गेम खेलने के लिए, वर्क करने के लिए, बैंक का काम घर पे करने के लिए, और वेबसाइट्स में कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए। ओके, यूजेस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशंस, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, लो कॉस्ट सॉल्यूशंस में आपको कंप्यूटर की ट्रेनिंग आपको मिल सकती है। आप इसमें आप अपने कोई भी इंटरनल कोई भी पीपल को आप उसको ट्रेन कर सकते हैं थ्रू आउट द कंप्यूटर एजुकेशंस। यहाँ आप पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स, ऑफिस एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हैं। तो ऑफिस एप्लीकेशंस मतलब जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन के लिए एक्सेस। ओके, तो ये सब हम इस्तेमाल करेंगे इन नेक्स्ट प्रैक्टिकल में।
ओके फ्रेंड्स, बस इतना ही। अभी हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियो शेयर करिए और सब्सक्राइब माय चैनल एंड subscribe my channel and forward this video to many users who are willing to learn. Okay, thank you for watching me.